रोजाना खसारा 6 करोड़, पैदावारी यूनिट्स बंद होने का खदशा। पाकिस्तान स्टील मिल्स के पास 14 दिन का आयरन और 44 दिन का कोयला रह गया। यार खुदा के वास्ते एक ही दफा बता दो कि ये स्टील मिल, पीआई और रेलवे के पास क्या क्या रह गया बाकी। ये रोज अल्लाह का वास्ता को खबर दे के तो जानना आवाम की निकाला करे। बिल्कुल यार, इसी तरह रेलवे की तरफ से दूसरे चौथे दिन कोई बयान सामने आ जाता है कि जी 1 हफ्ते का डीजल रह गया, इतनी ट्रेनें डीजल ना होने के बायस बंद कर दी गई हैं, इतने पैसे ना दिए तो पाकिस्तान रेलवे बंद कर देंगे। यार इन धमकियों से अच्छा बंद कर दो भाई तुम। अब पहले कौन सा तुम लोग टोक्यो से सवारियां ला ला के लाहौर में उतार रहे हो? ये पीआई का भी यही सियापा है। ये तीनों महकमे अलहदे सिर चढ़ी हुई बीवियां बनी हुई, जैसे लाडली बीवियां नहीं सोरे सरे खामद काम पे जाने लगे तो उसे पीछे से तड़ी लगाती हैं। गल सुनो, गोश्त का कोई पैकेट रह गया, आज गोश्त ना आया तो राती भुखे ही रहोगे। गल सुनो, मुंडे ने दूध का डब्बा खत्म हो गया हुआ है, ना लेके आए ना तो फिर सारी रात रोएगा तो तुम ही उठाओगे। साथ नुकसान भी बताती है, साथ तड़ी भी लगाती है। अब जरा छत दा बाला बदल छड़, थले तेरी मंजी डठी होती है और ऐसी तेज होती है कि आप 2.5 तोले के कड़े पहने होते हैं सोने के, और खामद को कह रही होती है 10,000 रुपया दे दे, लून मिर्चा मुकी है। बंदा पूछे तू घर की हांडी पकानी है या किसी उर्स की हांडी पकानी है? 10,000 रुपए की लून मिर्च। गर्मी और लोड शेडिंग ने अवाम को नफसियाती मरीज बना दिया। गली मोहल्लों में झगड़े, बसों वैगनों में कंडक्टरों और मुसाफिरों की तकरार। ओए होए होए होए, वाकई ईमान से ये लोड शेडिंग ने तो अवाम को पागल कर दिया। ऊपर से लोग बेचारे रोजा रख के इतनी गर्मी में बाहर निकलते हैं। बिल्कुल। लाहौर से समड़ियाल वाली बस में बैठा हुआ बंदा कह रहा होता है यार सखर आएगा तो मैनू ला दे। बस में बैठे हुए बंदे से को पूछ लेना भाई जी टिकट लीजिए, अगला कह देता है भाई जी शो शुरू करो, टिकट भी नहीं लेनी है। फिर कंडक्टर कहे ना भाई जी किराया तो दियो, की किराया? मैं साइकिल ठीक कराया, की कराया? जो कराया हुकूमत ने कराया, मैं कराया। बिल्कुल यही हाल है। सिग्नल पे वैगन रुके यार, मुसाफिर लड़ पड़ते हैं, चल तोड़ ले, इशारा बंद ही होया, इन्हें कड़ी पिस्तौल कट ली। तुम सब्जी वाली दुकानों पे देख लो, पादरा करेले वड्डे वड्डे पाई पकाने जे या मंजी नू ठोकने जे। चल यार टमाटर जरा लाल लाल दे दे, आ हरे ही ले जाओ, घर जाके चपेड़ा मार के लाल कर लेना। ये धोबी की दुकान पे यार मैं सुबह गया हूं, मैंने कहा तुमने मेरे सूट के ऊपर इस्त्री का निशान लगा दिया। कहना 5 रुपये में इस्त्री का निशान ही लगना और मर्सिडीज का लगा दो। सड़कों के ऊपर बेचारे तपे हुए लोग जा रहे होते हैं, को टांगे वाला कह देना बाऊ जी जरा बच के, बाऊ पीछे मुड़ के लड़ पड़ता है, कादा में बाऊ आए, जूती मेरी तो तले च मोरी हुई है, कादा में बाऊ आए। बंदा पूछे तुम्हारी तले की मोरी कौन सी नजर आ रही है, तुम कादे लिए अपनी बहुनेस खराब कर रहे हो? यार को टाइम पूछ लेना भाई जी की वजह है? जी रोड़ा वजह जी, देख ले शीशा टूटा है, की वजह? यार तुम बस वाले से पूछ लो भाई जी उकाड़े जाना सीट है? नहीं जी सीट कोई नहीं, तरी बिछाई। बंदा पूछे मैंने उकाड़े जाना है या कुलों पे जाना है यार, दरी बिछाई है। यार इस लोड शेडिंग से अक्के हुए तो चपड़ासी अफसरों के गल पड़ रहे हैं। ओ मनीर लेट क्यों आए हो जी? तुहानू नहीं पता तुसी पेरिस च रहिंदे हो? वो तो बेचारा गुस्से में कह देता, उसे क्या पता है वाकई अफसर तो पेरिस में ही रहते हैं। जिसके घर में जनरेटर है या यूपी है सब, वो तो पेरिस में ही रह रहे हैं। पेट्रोल महंगा होने पर दुकानदारों ने फलों और सब्जियों की कीमतें मजीद बढ़ा दी। हाय 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 हाय, देखो जरा बांदर के हाथ में माचिस आई हुई है। वो क्या कहते हैं, चोर चक्का चौधरी ते गुंडी रन प्रधान, जिन्ना खाते गोंगलू टेढ़ उन्हां दे पेट। हाय हाय, जरा सा पेट्रोल महंगा होता है साथ ही सारी चीजों के रेट बढ़ा लेते हैं। यार पिछले दिनों पेट्रोल सस्ता भी हुआ था, किसी ने कोई चीज सस्ती की है? या किसी ने पूछा है कि भाई जी अब पेट्रोल सस्ता हुआ है, आप भी कुछ चीज सस्ती करके दिखाएं हमें। मैंने उन दिनों एक बंदे से कहा, मैंने कहा यार खुदा का वास्ते अब तो पेट्रोल सस्ता हो गया, को थोड़ा सा सस्ता ही रेट लगा लो, इतना महंगा फ्रूट बेच रहे हो। आगे से मुझे कहता भाई जी खरबूजे पेट्रोल पे चलते। अब फिर पेट्रोल महंगा हुआ तो उसने फिर खरबूजा महंगा किया। मैंने कहा अब क्यों महंगा किया? कहता पेट्रोल महंगा हो गया। मैंने कहा खरबूजा 1300 सीसी है। यार ये तुम ट्रांसपोर्टरों को देख लो, जरा सा पेट्रोल महंगा होता है साथ ही किराए बढ़ा देते हैं। पेट्रोल महंगा हो गया जी, बड़ा महंगा हो गया, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया। जब पेट्रोल सस्ता होता है कभी किराया कम नहीं करते, उस वक्त पता नहीं इनकी वैगनें शिकंजवी पे चलना शुरू हो जाती।
माहिरीन ने दावा किया है कि जल्द ही ऐसा कंप्यूटर मार्केट में दस्तयाब होगा जो आपके पूरे घर को कंट्रोल कर सकेगा। बिल्कुल कर लेगा, ये तो अंदाजा मुझे हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा। पौना को घर तो पहले ही कंप्यूटर ने कंट्रोल कर लिया हुआ है। अब तो ईमान से बंदा बेचारा कहीं से बच ही नहीं सकता, कंप्यूटर पकड़वा देता है यार। कंप्यूटर में बस एक चीज नहीं आई, खामद कर लेट है तो चित्र कंप्यूटर को पढ़ रहे हो, बाकी सारी शिकायतें कंप्यूटर लगा देता है। पप्पू तुम्हारे पापा नहीं आए, जरा कंप्यूटर से देखना नेशनल बैंक कितने बजे बंद होता है। ओ 4 बजे, अब तो 5 बज रहे हैं। अब जरा गूगल पे देखो इचरे से गुलबर्ग का कितना डिस्टेंस है। ओ 3 किलोमीटर। त्या उतरा रखी वाला मेरे को कहा 150 ले लेते हैं। चलो अब स्काइप खोल के देखो तुम्हारी लंदन वाली मम्मानी क्या कर रही है। स्काइप खोलना है, उतरिया पाइप नहीं खोलना। खोलो स्काइप। क्या कर रही है मम्मानी? क्या तुम्हारे मामू के कान पकड़वाए हुए हैं? चल मेरे फीक तुम्हें कान फाड़ ले। उतरिया मेरे भरा ने लंदन च कान फड़े ने, तेरे काना ते मेहंदी लगी, फड़ कान। पाकिस्तान रेलवे ने मुल्क भर में हफ्ता खुश इखलाकी मनाने का आगाज कर दिया। रेलवे ने? जी। किस चीज की खुश इखलाकी मना रहे हैं? ट्रेनें इनकी बंद हो गई हुई हैं, प्लेटफार्म उजड़ गए हैं, पेट्रोल खत्म हो गए हैं, इंजन रेल गड्डियों के वापस घरों को चले गए कि बस भाई बस खुदा हाफिज। स्टेशनों पे इतना इतना बड़ा घाव हो गया है, रेलवे पटड़ियों के ऊपर लंडे की दुकानें लग गई हैं। ये किस बात की खुश इखलाकी मना रहे? ये तो वही खुश इखलाकी है, लखनऊ के नवाब साहब के घर को आग लग गई ना, तो बजाय बाहर दौड़ने के दहलीज में खड़े होकर दोवें मियां बीवी तकरार कर रहे हैं, पहले आप। अजी नहीं पहले आप। नहीं हजूर पहले आप। क्यों हमें गुनाहगार करते हैं, पहले आप। आग जहां तक पहुंच गई हुई थी, शुक्र है फटाफट फायर ब्रिगेड की गड्डी पहुंच गई। वो फायर ब्रिगेड वालों ने उतर के लक में लात मारी, बाहर मरो जनाब। सारा घर सड़ गया, तुसी पहले आप, पहले आप। ये कौन सी खुश इखलाकी? सवाल तो ये पैदा होता है कि पाकिस्तान रेलवे के मामले में फायर ब्रिगेड कब पहुंचेगी? जब आग यहां तक पहुंच जाएगी। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।